मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज का सच में मैं तो अभी उम्मीद कर रहा था कि हमारी कुछ बहनें और बाकी रह गई बोलने वाली। जोरदार ताली बजाए, भरा पूरा मंच, 5 उधर 5 इधर, पूरी कबड्डी की टीम बहनों के साथ दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने यद्यपि उनकी सरकार के बनने के साथ ही और देश को मार्गदर्शन देते हुए सच में दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का और दूरदर्शी निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को सशक्त बनाने का उनके एक एक निर्णय हम सबको गौरवान्वित करते। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। युग दृष्टा, समय के साथ, समय के पहले, और केवल सपना देखना नहीं, सपने को आंखों के सामने ला करके दिखा देना। ये अगर असंभव से असंभव काम करने के लिए कोई व्यक्ति जाना जाएगा अतीत में तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने जाएंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आप बताइए कितने प्रकार से कोई काम कर सकती सरकार। सरकार के पावर बड़े दुर्भाग्य के साथ भी कहना पड़ेगा, एक और पूर्ण बहुमत की सरकार थी जब शाहबानो प्रकरण का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय हुआ कि हां, मुस्लिम बहनों के 3 तलाक से उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है। जब बहनें विवाह करके शादी करके अपने घर जाती है, ऐसे समय में जब बहनों के लिए 1 बालक 2 बालक और परिवार बस जाता है, ऐसे समय में केवल 3 शब्द बोल देने से एक तरह से आसमान फट पड़ता है, भारी कष्ट होता है। लेकिन जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, हमारी लोकसभा ने उस निर्णय को बदल करके बहनों के लिए वास्तव में वो फिर गलत मार्ग दिखाया, जिसके कारण से हमारा लोकतंत्र पे और बहनों के प्रति वास्तव में अपराध जैसा घटनाक्रम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितने प्रकार के निर्णय हुए हैं, कोई एक निर्णय नहीं, लेकिन 40 साल पुरानी गलती को भी सुधारने का निर्णय अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का आनंद है। लोकसभा क्या होती है, लोकसभा के अधिकार क्या होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, हमारे अतीत के कितने सारे उदाहरण हैं। सारे उदाहरण की तो बात करेंगे तो रानी दुर्गावती से लगाकर मध्य प्रदेश तो बहुत समृद्ध है। अकबर के सामने जो कभी नहीं झुकी, 52 युद्ध में लड़ते लड़ते आखिरी युद्ध में अपने प्राणांत करते हुए भी मध्य प्रदेश सहित देश को गौरवान्वित करने वाली धरती रानी दुर्गावती की धरती हमारी है, मध्य प्रदेश की धरती है। रानी झांसी, अरे नाम लो तो इतने नाम है, कोई अहिल्या माता का नाम हमारी शोभा दीदी ने बताया ही सही। सच में मंत्री, हमारी शिक्षाविद, हमारी महापौर, विधायक, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन। इतनी बार नाम ले लिएगा, टाइम बचाना पड़ेगा। सच में हमारी सारी बहनों से समृद्ध और ये सभागार में मौजूद समस्त अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण और सारी बहनें, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने भी बहुत सारे निर्णय किए, लेकिन मुझे गर्व है हमारी अहिल्या महारानी की 300वीं जयंती मनाने का भी गौरव मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। इस बात को भी हम भूलेंगे नहीं। जिनने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के सूत्रों के माध्यम से, यद्यपि शासन तो उनका केवल 5 जिलों में था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के बलबूते पर मुगल सत्ता के उस दौर में भी लगा के बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए तो गंगा के किनारे घाट भी बनाया और बाबा विश्वनाथ का धाम का आनंद भी आया। और केवल बाबा का नहीं, सभी 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, जहां जहां 4 धाम की यात्रा जाती है, प्रत्येक स्थान पर अन्न क्षेत्र, पीने के पानी की व्यवस्था, रुकने के धर्मशाला की व्यवस्था, सारे प्रबंधन शासन के सूत्र बहनों के हाथ में आते हैं तो कितने प्रकार से काम किए जा सकते हैं। ऐसे कई उत्कृष्ट उदाहरण उनके भी भरे पड़े हैं। मुझे मालूम है आज आपके बीच में ये सारे विषय आए, लेकिन वाकई में अगर मैं राजनीतिक यात्रा के बाद से हमारी बहनों को याद करूंगा तो आज हमारे बीच इसी राज्य से हमारी लोकसभा की अध्यक्ष रही हमारी बहन सुमित्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। उन्होंने अपने सत्र का संचालन, लोकसभा का संचालन करते हुए भारत की लोकसभा में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भी पद्म पुरस्कार दिया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी राज्य से, ग्वालियर अंचल से श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी को भी याद करना पड़ेगा, जिनके शासन के समय वो तो उस शासन काल में भागीदार नहीं थी, लेकिन अपने सामने होने वाले अन्याय का प्रतिकार का रूप में, जैसा झांसी की रानी ने तलवार उठा करके अपने विद्रोह से उस समय की अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी, इसी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना। कांग्रेस की शासनकाल की नीतियों के बलबूते पर
बस्तर के राजा को घर में घुस के मारने का जो अपराध किया गया था, यह घृणित अपराध था। राजमाता सिंधिया जी ने इसका विरोध करते हुए सरकार छोड़ी और सरकार छोड़ने के बाद अपने जनबल के बलबूते पर, विधायकों के समर्थन के बलबूते पर लोकतंत्र में सच्ची लड़ाई लड़ते हुए 1967 में संविध सरकार बनाई। जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी विजयराजे सिंधिया जी के लिए भी करें, जिनके कारण से नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी के 10 बड़ी ऐलान महिला सशक्तिकरण को लेकर, साथ ही लाडली बहनों के खाते में अब 1500 रुपये से बढ़कर 1750 आएंगे जल्द। आप लोगों को बता दें कि लाडली बहना योजना की जो किस्त अब आएगी, 36वीं किस्त जब लाडली बहनों के खाते में डलेगी तो बताया जा रहा है कि 1750 रुपये डलेंगे लाडली बहनों के खाते में मई से। और साथ ही मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो है किस्त के, जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है, उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये भी डलेंगे। और बोनस राशि भी जारी कर दी गई है। लगभग 400 करोड़ रुपए किसानों के खाते में बोनस राशि जारी की गई है गेहूं की। अपने सभी वर्गों के साथ ध्यान रखते हुए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को याद करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति, भारत का सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान पद देकर के उन्हें गौरवान्वित किया है। हमारे लिए गौरव की बात है जब आज हम इस बात के लिए बैठे हैं कि वाकई कल का दिन, कल परसों नरसों मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक नया प्रकार का पार्लियामेंट के माध्यम से समय आने वाला है। और वैसे तो यह भी बताना मैं भूलूंगा नहीं, यहाँ इसी सभागार में कई बहनें नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर निगम की महापौर, सभापति, पार्षद, जहां जहां मोदी जी और हमारी पार्टी की सरकारें रही है, हमने बहन हमारी शोभा जी को याद दिलाना चाहूंगा, 50% का आरक्षण तो स्थानीय निकाय में प्रदेश भर में हमारी सरकार ने हर जगह देने का काम किया। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जिस देश के अंदर माता बहनों के लिए आदिकाल से इतनी श्रद्धा और आस्था रही हो, जो देश दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अपने देश को मातृसत्ता प्रधान मानता है, इसलिए हम अपने देश का नाम भारत माता की इस आनंद के साथ गौरवान्वित होते हैं। यही नहीं, ग्रहों में भी, नवग्रह में भी हम वसुधा को भी मां के समान मानते हैं। हमारी तो भावना ही इसी प्रकार से, हमारी परिवार संस्कृति को बनाने की सनातन संस्कृति सदैव प्रकृति से अपना तादात्म्य इसी प्रकार से जोड़ती है। इसीलिए आज के इस अवसर पर जब 33% का आरक्षण का मामला आएगा, ऐसे समय में मैं सुषमा जी को भी याद करना चाहूंगा। सुषमा जी हमारे बगल विदिशा की सांसद थी, क्या उनकी अपनी संस्कृत, क्या हिंदी, क्या धारदार भाषण। उमा भारती, सुषमा जी, कौन कौन से नाम लें, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। क्या राजनीतिक धाराओं की हमारी बहनों ने अपनी भूमिका बनाई। सदैव लोकतंत्र गौरवान्वित होता रहेगा इन सबसे। तो आज के इस अवसर पर जब मैं माननीय मोदी जी के 3 तलाक की तरफ हटने वाले उस कानून की तरफ देखता हूं, सेना को सभी प्रकार से सर्वशक्तिमान बनाते हुए, बहनों के प्रमोशन करते हुए, पहली बार चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना में बड़े से बड़े जगह तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सच में 33%, वो भी बगैर कोई डिस्टर्बेंस के, एकदम अलग से जोड़ करके 33% का आरक्षण, सच में आपको बधाई देता हूं। इसलिए मैं आज अपने आप को भी धन्य मानता हूं। आज की यह सभा भी अपने आप में ऐतिहासिक रहने वाली है। रानी कमलापति की नगरी भोपाल का ताल के पास का यह सभागार आज गौरवान्वित हो रहा है। कल बनने वाले नए इतिहास के लिए हम सब लालायित हैं। परमात्मा की कृपा से वो दिन आ रहा है जिसके कारण से भारत दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाएगा। 16 अप्रैल 2026 इसी राज्य से, ग्वालियर अंचल से श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी को भी याद करना पड़ेगा, जिनके शासन के समय वो तो उस शासन काल में भागीदार नहीं थी, लेकिन अपने सामने होने वाले अन्याय का प्रतिकार का रूप में, जैसा झांसी की रानी ने तलवार उठा करके अपने विद्रोह से उस समय की अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी, इसी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना। कांग्रेस की शासनकाल की नीतियों के बलबूते पर बस्तर के राजा को घर में घुस के मारने का जो अपराध किया गया था, यह घृणित अपराध था। राजमाता सिंधिया जी ने इसका विरोध करते हुए सरकार छोड़ी और सरकार छोड़ने के बाद अपने जनबल के बलबूते पर, विधायकों के समर्थन के बलबूते पर लोकतंत्र में सच्ची लड़ाई लड़ते हुए 1967 में संविध सरकार बनाई। जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी विजयराजे सिंधिया जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हम गौरवान्वित होते हैं। एक अच्छी राज परिवार की रानी अपने जीवन के सारे सुख भूल करके लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्षों तक
जनसंघ में काम करते हुए कई अवसर आए उनको बड़े से बड़े पद देने के, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति हमारी सिंधिया महारानी ने कोई पद नहीं लिया, केवल जनता की लड़ाई लड़ते रही और जनता पार्टी के लिए काम करती रही। बहनों के अधिकार को लेकर के एक नहीं बहुत सारी बातों को मैं याद दिला सकता हूं, लेकिन सच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी और अपने सभी वर्गों के साथ ध्यान रखते हुए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को याद करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति, भारत का सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान पद देकर के उन्हें गौरवान्वित किया है। हमारे लिए गौरव की बात है जब आज